हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे एमीन्स के बारे में। एमीन्स मतलब आपका NH3 ग्रुप। ठीक। एमीन्स क्या होता है? इमाइंस बोलते हैं इसको। इमाइंस क्या होता है? ठीक। ये आपका बहुत ही बेसिक होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो केमिस्ट्री लेकर पढ़ना चाहते हैं। ये सबको ना आपको जानकारी होनी चाहिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। ठीक। क्योंकि इससे रिलेटेड आगे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही आपको। तो आज हम देखेंगे क्या एमीन्स के बारे में। तो उससे पहले, जानने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जैसे आपका NH3 ग्रुप क्या कहलाता है? इमाइंस। आपको पता होगा जो नाइट्रोजन होता है या तो 3 बॉन्ड बनाता है या 5 बॉन्ड बनाता है। ठीक। ये कैसे बनाता है मतलब समझिएगा इसको। जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है। ठीक। तो नाइट्रोजन जो होता है आपका 2 5 5 कैसे बनाएगा? यदि हम इसका अबाव विधि द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो कितना आएगा? 1s2 2s2 2p3। मतलब ये आपका दोनों सेम ऑर्बिटल्स के हैं, सेम उपकोष के हैं, मतलब ये 5 हो गया 2। तो ये अलग उपकोष का है क्योंकि ये जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, यहाँ पर 2 है। ठीक। तो यहाँ पर देखिएगा, यदि यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दे, ठीक, 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो इसका अष्टक कंप्लीट हो जाएगा। यदि वह किसी से 3 इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसका अष्टक कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 8 हो जाएगा। तो ये आपका 5 या 3 दो में से कोई एक बॉन्ड बनाता है। ज़्यादातर आपका 3 बॉन्ड देखने को मिलेगा। यदि 5 बॉन्ड बना रहा है तो आपको प्लस और माइनस में देखने को मिलेगा वहाँ पर। ठीक। जिसको हम अभी आगे देखेंगे, समझ में आ जाएगा। तो हम क्या देखेंगे? इमाइंस। इमाइंस समझ में आ गया कि क्या होता है? NH3 ग्रुप। ठीक। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं। एमीन एमीन को अमोनिया का एक ऐसा व्युत्पन्न माना जाता है। अमोनिया मतलब होता है आपका NH3। ठीक। एमीन क्या होता है? ये आपका अमोनिया हो गया। मैं अभी इसको एमीन्स बता रहा था। ठीक। तो थोड़ा सा सुधारिएगा। ये आपका अमोनिया है। इसी का व्युत्पन्न क्या होता है? आपका एमीन। एमीन मतलब उसमें कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा हो। ठीक। कोई एल्किल ग्रुप जुड़ जाता हो या हाइड्रोजन की संख्या में कमी हो जाती हो तो ये आपके एमाइंस कहलाते हैं। तो क्या बोल सकते हैं यहाँ पर? एमीन को अमोनिया का ऐसा व्युत्पन्न माना जाता है जिसमें अमोनिया अमोनिया मतलब आपका NH3 एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को एल्किल या एल्किल समूह के विस्थापित किया जाता है। इस प्रकार को एमीन अमोनिया के एल्किल या एरिल व्युत्पन्न कहते हैं। आप इसको भी एमीन बोल सकते हैं, NH3 को भी। ठीक। लेकिन ये अमोनिया होता है, इसी के द्वारा बना होता है आपका क्या? एमीन्स। तो इसको कैसे बना सकते हैं आप? नॉर्मल सा है, देखिएगा। ये आपका NH3 ग्रुप हुआ। ठीक। तो यहाँ पर परिभाषा में हम क्या देखें? एक या अधिक हाइड्रोजन किसका? अमोनिया का। किसके द्वारा विस्थापित किए जाते हैं? R समूह। R मतलब होता है आपका एल्किल समूह। एल्किल समूह में आता है आपका CH3 C2H5 C3H7। ये सब आपके एल्किल समूह होते हैं। इसके द्वारा विस्थापित करने पर देखेंगे ना, नाइट्रोजन आपको पता है यहाँ पर कितना बॉन्ड में कंप्लीट हुआ है? 3 बॉन्ड में, 1 2 3 H H H। यहाँ पर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो इसको अभी काउंट नहीं करते हैं। यहाँ पर इसका बॉन्ड है आपका 3 बॉन्डेड। ठीक। ऐसे होगा, इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पर प्लस हम एक एल्किल ग्रुप ले लेते हैं CH3। ठीक। तो यदि आप यहाँ से इस हाइड्रोजन को लेकर बाहर चल जाते हैं, इस हाइड्रोजन को हम निकाल देते हैं, माइनस हाइड्रोजन बाहर निकल गया। ये हाइड्रोजन आपका एल्किल ग्रुप इसके साथ आके जुड़ गया तो क्या बनेगा आपका? NH और यहाँ पर क्या बन गया आपका? CH3। मतलब ऐसे बन गया RNH2। सबको कंबाइन करके R ग्रुप ये हो गया आपका एल्किल। तो इसको बोल सकते हैं CH3NH2 भी लिख सकते हैं आप। ठीक। ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये बना कंपाउंड। तो ये कंपाउंड आपका क्या बना? प्राइमरी एमीन। प्राइमरी मतलब इसमें CH3 ग्रुप एक हाइड्रोजन बस रिमूवल हुआ है। कितना हाइड्रोजन? एक हाइड्रोजन।
और एक एल्किल ग्रुप आके जुड़ा है तो यह एक क्या बना आपका प्राइमरी एमीन। इसी प्रकार यदि दो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ होता और दो एल्किल ग्रुप आके जुड़ता, दो एल्किल ग्रुप कोई सा भी हो सकता है, CH2 भी हो सकता है यहाँ पास, ठीक, तो आपका ये आपका सेकेंडरी एमीन होता, सेकेंडरी। इसी प्रकार तीसरा वाला भी निकल कर चल जाता है, इसकी जगह पे कोई एल्किल ग्रुप आ जाता CH3 ग्रुप, तो ये आपका टर्सरी एमीन हो जाए। नाइट्रोजन के साथ जितना एल्किल ग्रुप जुड़े रहेंगे आपको पता है एमीन क्या होता है NH3, मतलब 3 बॉन्ड ही बनेंगे इसके। तो यदि एक हाइड्रोजन निकलता है तो एक ही एल्किल ग्रुप आएगा, तो उसके साथ एक CH3 ग्रुप आ गया तो उसको प्राइमरी एमीन बोलेंगे। दो एल्किल ग्रुप आया तो उसको सेकेंडरी। यदि तीसरा एल्किल ग्रुप आ गया, तीनों हाइड्रोजन की जगह पे एल्किल ग्रुप आ गया, कोई CH3 ग्रुप आ गया आपका, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टर्सरी एमीन बनेंगे। उसको हम अभी टाइप्स में देखेंगे ताकि आपको आगे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आते जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोला है देखिए, NH3 हो गया अमोनिया आपका। यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन रिमूवल किया है, मैं वही बताया ना, नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से मैं -1 हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया। R मतलब प्लस मतलब जुड़ना होता है, तो जुड़ के एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ गया, तो क्या बना RNH2, जो मैं पहले बताया। सेम इसी प्रकार फर्दर रिएक्शन को आगे बढ़ाते गया है जब तक पूरा हाइड्रोजन ना निकल जाए। इसके पास अभी भी 2 हाइड्रोजन बच गया, तो फिर से एक हाइड्रोजन निकालेगा तो क्या बन जाएगा, दूसरा R आ जाएगा। फिर यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, ठीक, इसके बाद फिर इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया और फिर से इस R को लाके जोड़ दिया, तो क्या बन गया आपका, यह कंपाउंड बना। इसे हम टर्सरी एमीन बन गया। ये आपका सेकेंडरी हो गया, ये आपका प्राइमरी हो गया। जहाँ R एल्किल समूह हो गया, उदाहरण के लिए ले सकते हैं आप CH3 ग्रुप, या C2H5 भी बोल सकते हैं, CH3CH2 भी बोल सकते हैं। जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो कार्बन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या कितना 5, तो यह C2H5 भी बन सकता है, ठीक। इसी प्रकार डाई एथिल हो गया, डाई इथाइल हो गया, एमीन बोलेंगे डाई इथाइल एमीन इसको। ये आपका हो गया ट्राई इथाइल एमीन। ट्राई इथाइल मतलब हो गया ट्राई, 3 टाइम है, इसीलिए इसको आपको पता होगा, फर्स्ट के लिए मोनो करते हैं, 2 के लिए डाई बोलते हैं, दो CH3 ग्रुप होता है तो उसके डाई बोलते हैं, 3 है तो इसको ट्राई बोलेंगे, 4 होता है तो टेट्रा बोलता है। टेट्रा को भी हम देखेंगे अभी, ठीक, वो कैसे बनता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राई इथाइल एमाइन। इतना समझ में आ गया। इसके बाद इसका वर्गीकरण में देखेंगे तो वर्गीकरण भी एकदम समान होता है, क्लासिफिकेशन। आप पूरा कुछ अभी तक जान चुके हैं, सिर्फ आगे इसको आप देखेंगे कैसे कैसे करना है, ठीक। इतना ही में आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अभी एमीन्स का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एमाइंस। अमोनिया अणु में एल्किल समूह द्वारा, एल्किल समूह मतलब CH3 ग्रुप द्वारा विस्थापित हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु पता है, हाइड्रोजन परमाणु निकलेंगे तभी तो एल्किल ग्रुप आके जुड़ेगा। परमाणु की संख्या के आधार पर, संख्या मतलब 3 हाइड्रोजन निकल गए तो आपका टर्सरी एमीन हो गए, 2 हाइड्रोजन निकला है मतलब 1 हाइड्रोजन बचा है तो आपका सेकेंडरी हो गया, 1 हाइड्रोजन निकला था तो क्या बना था हम लोग का, A बना था। पहले NH3 था तो NH2 हो गया, ठीक। तो एक क्या बोलते हैं, एल्किल ग्रुप आके जुड़ा तो इसको हम प्राइमरी बोलते हैं। उसी के हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर एमिनो को प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इतना समझ में आ गया। इसके बाद हम देखेंगे प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन क्या बोल रहा है, प्राइमरी एमीन या प्राथमिक, जिन कार्बनिक यौगिकों में क्रियात्मक समूह के रूप में NH2 समझ में आ गया, एक हाइड्रोजन निकला होगा, समूह उपस्थित रहता है। NH2 समूह उपस्थित रहता है मतलब NH3 था तो एक ग्रुप आके जुड़ा है आपका CH3, तो आपका CH3NH2 एक कंपाउंड ना बना है, तो NH2 होगा, उसे प्राथमिक या प्राइमरी एमीन बोलेंगे। इनका सामान्य सूत्र RNH2 होता है। R मतलब समझ गए एल्किल ग्रुप कोई सा भी, R जहाँ एल्किल होता है एरिल समूह हो सकता है, तो एरिल मतलब होता है कोई सा भी बेंजीन, मतलब आपका एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक। तो आप इसको पढ़ लिए, क्या हो गया आपका मिथाइल एमीन, क्योंकि एक H ग्रुप निकला है यहाँ से जिसको मैं पहले बता चुका हूँ। N प्रोपाइल मतलब बोल सकते हैं इसको आपका C3H7। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है देखिए पहले, 2 4 4 3 7, C3H7 NH2 ये कंपाउंड, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं प्राइमरी, क्योंकि इसके साथ अभी 2 हाइड्रोजन बचे हैं। सिंगल इधर कुछ भी कंपाउंड कितना लंबा क्यों ना चेन दिया हो उससे मतलब नहीं है आपको, इसके जस्ट एडजेसेंट पॉइंट पे कितने एल्किल ग्रुप जुड़े हैं उसको आप देखिएगा, ठीक। अभी भी इसके पास 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इधर उधर,
ठीक। तो यहाँ पास निकले नहीं हैं। तो यहाँ पास भी देखिएगा NH के साथ डायरेक्टली बॉन्ड क्या है, एक CH ग्रुप है। CH के साथ इधर कुछ भी कंपाउंड जुड़ सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली बॉन्ड में एक CH है। यदि यहाँ पास भी एक CH होता तो इसको सेकेंडरी बोलते। तो ये आपका प्राइमरी का एग्जाम्पल हो गया। जैसे यहाँ पास आपका एलिनिन बोलते हैं, जैसे बेंजीन के साथ यदि NH2 ग्रुप जुड़ा हो तो उसको एनिलीन बोलते हैं। इसके बाद आप द्वितीयक की बात करेंगे तो द्वितीयक में भी सेम है। सेकेंडरी में आप देखिएगा NH2 था, CH3NH2 था प्राइमरी में। तो एक अभी इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन फिर से निकल गया, प्लस R ग्रुप जोड़ दिए यहाँ पास, तो 2 R ग्रुप आ जाएगा। N के पास 2 R ग्रुप, एक R ग्रुप ये हो गया, एक R ग्रुप फिर से आया है अभी एक हाइड्रोजन को निकालने के बाद। ठीक, तो एक हाइड्रोजन अभी बच गया है, इसके बाद 2 हाइड्रोजन तो एक बच गया। तो यहाँ पास देखिए 2 CH3 ग्रुप जुड़े हैं, एक हाइड्रोजन बच गया, तो ये आपका सेकेंडरी हो गया। इधर आपका CH3 और भी लंबा चेन हो सकता है, लेकिन इसके डायरेक्टली बॉन्डेड में क्या होना चाहिए, आपके CH ग्रुप होने चाहिए। यहाँ पास अभी एक और CH ग्रुप आ सकता है कि नहीं, आ सकता है। ये देखिए N मिथाइल एनिलीन, मतलब कार्बन के साथ यहाँ पास बेंजीन ग्रुप के साथ पहले एक CH ग्रुप था, तो इसको हम एनिलीन बोल रहे थे। अभी एक और CH3 आ गया, तो इसको हम मिथाइल एनिलीन बोलेंगे, N। ठीक, इसके बाद हम टर्सरी की बात करें, इसका हम परिभाषा भी देख लेते हैं। ठीक, द्वितीयक का जिन कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह होता है NH होता है। NH मतलब समझ गए, 2 एल्किल ग्रुप उसके पास जुड़ गए हैं, अभी CH3 ग्रुप 2 जुड़ गए हैं, तभी ना ये सेकेंडरी हुआ। इन सब में उपस्थित रहता है, इन्हें द्वितीयक के सेकेंडरी। अब डायरेक्टली बोलेगा N होगा यहाँ पर। तृतीयक एमीन में क्या बोल सकता है, इसको भी पढ़ लीजिए। द्वितीयक एमीन्स को पुनः सरल एमीन या सिंपल एमीन या मिश्रित एमीन में वर्गीकृत किया जा सकता है। दोनों एल्किल या एरिल समूह हो सकते हैं, जैसे ऐसे भी। इसको कैसे कर सकते हैं, आपका कोई सा भी कंपाउंड ले सकते हैं, C2H5 भी ले सकते हैं, C3H7 भी लिख सकते हैं इसके जगह पे। ठीक, उसी को बताया है डायरेक्टली, मतलब 2 एल्किल ग्रुप जुड़ा है, मतलब समझ जाइए। इसका नामकरण में देखिएगा ना, नामकरण में मिस्टेक मत होइएगा, आपको नामकरण भी आना चाहिए। यहाँ पास आपका कौन सा ग्रुप जुड़ा है, C3H2, मतलब आपका C2H7, जिसको एथिल बोला जाता है। ठीक, तो यहाँ पास एथिल 2 टाइम है, मतलब 2 बार है यहाँ पास एथाइल ग्रुप, तो इसको डाई इथाइल एमीन बोले। ठीक, यहाँ पास लेकिन अलग अलग ग्रुप है, यहाँ पर CH3 ग्रुप है, यहाँ पर CH3CH2 ग्रुप है, आपका C2H7 है, ये CH3 है, तो इसको हम मेथिल बोलते हैं। तो नामकरण कीजिएगा तो इसको अल्फ़ाबेटिकल कीजिएगा, तो एथिल ए पहले आता है, एम बाद में आता है, तो आपका हो गया इथाइल मिथाइल एमाइन, मिक्स्ड एमाइन हो गया। इसी प्रकार और भी कंपाउंड दिया जा सकता है, यदि यहाँ पास होता तो आपका दूसरा कंपाउंड दिया जा सकता है, तो उसके लिए नामकरण अलग हो जाएगा। इसके बाद हम क्या देखेंगे, टर्सरी एमाइन को। द्वितीयक एमाइन की बात करें हम, तो इसमें क्या बोल, जिन कार्बनिक यौगिकों में क्रियात्मक समूह N रहता है, सिंपल N, क्योंकि यहाँ पर तीनों हाइड्रोजन गायब हो चुके हैं, उसके जगह पे आपका CH3 ग्रुप आ चुका है, जैसे R3N, तो इसको हम टर्सरी एमीन बोलेंगे। मतलब आपका एल्किल ग्रुप की संख्या जितना ज़्यादा होगी उसकी संख्या बढ़ती जाएगी, समझ गए। पहले क्या बोला था, हाइड्रोजन के रिमूवल के हिसाब से आप कर सकते हैं। एक हाइड्रोजन निकलना मतलब आपका प्राइमरी एमीन, 2 हाइड्रोजन निकला उसको सेकेंडरी एमीन, 3 हाइड्रोजन निकल गया मतलब उसको टर्सरी। यहाँ पर तीनों हाइड्रोजन देखिए गायब हो चुके हैं, यहाँ भी CH3 ग्रुप, यहाँ भी CH3 ग्रुप, यहाँ भी CH3 ग्रुप, तो इसको ट्राई इथाइल एमाइन बोल सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पास अलग अलग कंपाउंड है, तो इसको इथाइल डाई मिथाइल, मतलब 2 टाइम मिथाइल है आपका, तो डाई मिथाइल। इसी प्रकार N डाई मिथाइल एमाइन बोल सकते हैं, मिक्स्ड एमाइन में आ गया। इसके बाद आपका क्वाटिनरी आता है। क्वाटिनरी मतलब आपका चतुर्थक अमोनिया यौगिक, ये भी आपका एमीन्स का ही पार्ट होता है। देखेंगे हम इसको परिभाषा के हिसाब से। उपरोक्त 3 प्रकार के एमीन के अतिरिक्त एक अन्य वर्ग से यौगिक भी पाए जाते हैं, जिन्हें चतुर्थक अमोनियम यौगिक कहा जाता है। ये यौगिक अमोनिया के लवण जैसे ऐसे व्युत्पन्न हैं जिसमें अमोनिया NH4 प्लस आयन के चारों हाइड्रोजन परमाणुओं एल्किल या एरिल समूह। यहाँ पास NH3 किससे ग्रुप रिमूवल हो रहे थे, एल्किल ग्रुप से, लेकिन यहाँ पास अमोनियम जो होता है, एमोनियम बोलते हैं इसको, इसके चारों हाइड्रोजन परमाणु एल्किल समूह आपको समझ सकते हैं CH3 ग्रुप से ही, इसके द्वारा यदि बाहर निकलते हैं तो इसको अमोनियम या क्वाटिनरी अमोनियम कंपाउंड बोलेंगे।
एल्किल या एरिल समूह द्वारा विस्थापित किया जाता है तो इस प्रकार को सामान्य सूत्र लिख सकते हैं आपका R4 मतलब एल्किल हो गया N और X माइनस N प्लस X माइनस। इसका मतलब समझिएगा कि मैं बताया था यहाँ पर नाइट्रोजन जो होता है आपका 5 बॉन्ड भी बनाता है, तो इसके 4 जगह पे आपका क्या आ गए, एल्किल ग्रुप आ गए। नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना लिया, ठीक। लेकिन अभी भी एक बॉन्ड बचा है, तो एक बॉन्ड आपका किसने, हाइड्रोजन के साथ बनाता है, इसलिए क्वाटिनरी होता है। तो इसका हम एग्जांपल देखेंगे तो कैसे देख सकते हैं, जैसे आपका नाइट्रोजन परमाणु है, क्या बोला, क्वाटिनरी अमोनियम क्या होता है आपका NH4+, ठीक। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास 4 हाइड्रोजन परमाणु हो गए, अभी भी प्लस चार्ज है इसके ऊपर। इसके चारों हाइड्रोजन को किसके द्वारा एल्किल विस्थापित कर दिया गया, 4 एल्किल ग्रुप, मतलब आपका R ग्रुप, ठीक। कितना, 4। तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप, इसको कैसे लिख सकते हैं, N R R R R ऐसे लिखा गया। इसके ऊपर अभी प्लस चार्ज है, अमोनियम का क्या होता है NH4+। 4 हाइड्रोजन तो निकल गए लेकिन प्लस चार्ज थोड़ी ना निकला है, तो प्लस को माइनस करने के लिए, प्लस माइनस नहीं, इसको संतुष्ट करने के लिए कोई क्लोरीन या मतलब ऋणात्मक समूह वाला इलेक्ट्रॉन आके अटैक करता है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर माइनस होता है। ऐसे कंपाउंड दिया होता है। इस X का मतलब होता है आपका कोई हैलोजन ग्रुप, ठीक। तो ये आपके एक दूसरे को संतुष्ट करते हैं, तो ये होता है आपका अमोनियम, क्वाटिनरी अमोनियम। इसका एग्जांपल देखिएगा तो CH3N क्या, CH3 4 टाइम का मतलब हो गया 4 बार N प्लस आयोडाइड, इसे टेट्रामिथाइल अमोनियम आयोडाइड भी बोल सकते हैं। यदि आयोडीन है तो OH ग्रुप है तो हाइड्रोक्सी बोल सकते हैं। आपका कोई भी ऋणात्मक वाला हो जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, मतलब ऋणात्मक चिन्ह हो या ऑलरेडी प्लस है, तो कोई माइनस चिन्ह है आपके यहाँ पास आके अटैक करेगा, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, संतुष्ट करने के लिए, मतलब स्टेबलाइज करने के लिए होते हैं। यहाँ पर देखिए ब्रोमीन आके जुड़ गया है। तो इस प्रकार के कंपाउंड आपको देखने को मिल सकते हैं अमोनिया के केस में। तो ये रहा अमोनिया और एमिन्स और उनके टाइप्स। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर आया होगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।